पेड़ है और भीमल की ना काफ़ी सुंदर रस्सियाँ हो जाती है। वैसे तो खैर नहीं होती, जैसे खींचने लायक ले करते थे तो शैम्पू को यूज़ तो खैर कहाँ से करना। तो उस वजह से क्या है कि उस टाइम लोग इन्हीं चीज़ों का यूज करते थे। और एक रेठे का जोंक बैठती है उसका रस जरूर डालो कूट के, जो रेठे का छिलका होता है उससे जोंक तुरंत। ये मम्मी ने आपके लिए रखे हैं स्पेशल अखरोट। थैंक यू। हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरी 11:30 बजे से शुरू। पहले तो आप सबको दूसरी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की सदैव कृपा बनी रही सब पे, हम पे, आप सब पे। बाकी आज मम्मी जा रखी है शादी में, तो सुबह चली गई थी क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो आप पता ही है कि शादी ब्याह वगैरह जो शुभ कार्य होते हैं वो अब नवरात्रों से शुरू हो जाते हैं। बाकी मम्मी सुबह निकल गई थी, तो मैं, पतिदेव जी, दादी और तारुस हैं घर में। तो अभी मैंने पतिदेव जी के लिए यहाँ पे पानी गर्म किया। मैं बोल रही थी कि तारुस को भी नहला लो, लेकिन तारुस ना बिल्कुल नहाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बस टीवी पे मस्त हो रखा। और कल से इसके पापा आए तो मैं इतनी बेफिक्र हो रखी, बस अपने पापा के साथ ही बैठा हुआ है। कल से घर के अखरोट हो रखे थे कुछ, तो मम्मी ने पतिदेव जी के लिए अखरोट रखे थे, बोला था कि जमाई जी के लिए रहने देना। मैंने कहा वाह, अपने आप तो खाए नहीं लेकिन यही होते हैं ना, और हमारे लिए और इनके लिए रखे, इनके लिए भी रख दिए। बाकी हमने तो खा लिए थे, बहुत दिन हो गए खाए रहे हैं डेली, थोड़ा बहुत रह गया 8-10 अखरोट, तो ये मैं पतिदेव जी को दे देती हूँ। जी मम्मी ने आपके लिए रखे हैं स्पेशल अखरोट। थैंक यू। और ये लो घर के अखरोट हैं। तो मैं बता रही थी कि एक अजीब सी आवाज़ आती है, सुन रहे होंगे बारीक सी, तो इसका नाम है निन्यारू। ये वही है जीव जिसकी आवाज़ आती है, बाकी है ना कुछ नहीं करता, इतना ज़्यादा डराता नहीं है ये। तो अभी मैं और दादी पी रहे हैं शाम के चाय। पतिदेव जी और तारुस तो सो रखे हैं। बाकी मैं सोच रही कि चाय पीने के बाद यहाँ पे घास के लिए चली जाऊंगी। वैसे तो घास बच रखा है 7-8 पूले, लेकिन 7-8 पूले ताजी लानी जरूर है, क्योंकि मैं बता भी रही थी कि 7-8 पूलों से कुछ नहीं होता, इनके लिए 15-20 पूले जरूर चाहिए गाय के लिए। और वही कि अगर पेट भर के घास ना मिले तो क्या फ़ायदा आजकल इतना घास हो के भी। यहाँ पे मैंने जैरी को बोला कि चल मेरे साथ चलेगा, लेकिन दादी बोली थी वो तेरे साथ नहीं आएगा, तेरी मम्मी के साथ ही आता है। तो आ गया मेरे साथ, मुझे काफ़ी खुशी हो रही। तो वैसे तो खैर कुछ नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, एक सहारा सा हो जाता है। और मम्मी के साथ भी ना जब ये घास के लिए जाती है तो मम्मी बोलती है कि मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा सहारा होता है पानी के लिए, क्योंकि अब तो यही है मम्मी के साथ। अगर कुत्ते रहें साथ में तो काफ़ी सहारा होता है। खेतों में अगर जीव जंतु कुछ होंगे तो पता लग जाता है, और जो घास काटने वाला बंद होगा ना वो उसको बेफिक्र रहते, फिर आगे से कुछ आ भी नहीं सकता एकदम से। क्योंकि वैसे भी आजकल तो मैं बता रही सूअर बाघ वगैरह का काफ़ी ज़्यादा डर हो गया है। हल्दी में जो ये घास हो रखा है कुमरू, तो हमारे यहाँ तो इसको कुमरू बोलते हैं, लेकिन आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट जरूर करना। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे कितना ज़्यादा फूल गया ये, और इससे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है जब घास काटते हैं, क्योंकि चुभता है बहुत ज़्यादा। इतना डर तो असोच के मैंने कि घास काटने के लिए भी नहीं लगता जितना कि इस कुमरू से लगता है, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा चुभता है। और वैसे तो खैर निकल भी आसानी से जाता है। एक और होता है उसको बोलते हैं लिचकुरा, वो तो कपड़े फट जाते हैं, वो कहीं पे वो होगी चल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन निकलते नहीं। ये फिर भी ये है कि निकल जाते हैं। घास काट लिया है और मैं रस्सी वगैरह नहीं लाई, घास बांधने के लिए भूल गई थी। वैसे तो हमने पिछले साल जब मैं आई थी मम्मी ने और मैंने मोनिका की शादी के टाइम साड़ी की रस्सी बनाई थी, काफ़ी मजबूत निकली। अभी तक साड़ी की रस्सी काफ़ी ठीक होती है, लेकिन मैं सोच रही घर कहाँ जाऊँगी अब। बाकी यहाँ पे भीमल का पेड़ है और भीमल की ना काफ़ी सुंदर रस्सियाँ हो जाती है। वैसे तो खैर नहीं होती जैसे खींचने लायक, लेकिन इसमें ना घास का भार कितना से कितना बड़ा और लकड़ी का भार कितना से कितना बड़ा बांधो तो अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि भीमल ना काफ़ी पक्का होता है। साथ ही ये एक और किसी काम आता है, वो आता है सर धुलने के काम। जो भीमल के छिलके रहते उसको कूट के सर धुल सकते हैं। ये शैम्पू का पूरा काम करता है। पहले ज़माने में लोग शैम्पू का यूज़, साबुन का यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे, साबुन का नहीं करते थे तो शैम्पू का यूज़ तो खैर कहाँ से करना। तो उस वजह से क्या है कि उस टाइम लोग इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे। और एक रेठे का, और वो ना बालों को काफ़ी ज़्यादा सुंदर काले और मोटे घने बनाता था। लेकिन जब से शैम्पू केमिकल वाली चीज़ें हुई तब से सर के बालों का सत्यानाश ही हो गया। इससे गाय दूध भी बढ़ाती है। बाकी जब धार निकालते हैं, जब बछड़ा बछड़ी या तो भैंस का बच्चा नहीं लगाते तो इसको डालते हैं मुंह पे, इससे एकदम से दूध दे देती है। और साथ ही यहाँ पे ये वाला छिलका है तो इसको कूट के निकालते हैं, तो ये आता है सर धुलने के काम।
इसको कुछ इस तरीके से लगाते, फाड़ के भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट 2 हिस्से तोड़ के इनको आगे से बांध सकते हैं ताकि ये घास और लकड़ी बांधने के काम आ जाए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे सर धुलूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। टाइम तो मिला लेकिन ध्यान ही नहीं रहा। जब भी देखती हूँ पेड़ को तब ध्यान आता है, लेकिन वही है, वही करते 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 पूरा महीना बीत गया। अब तो खैर ससुराल जाने की तैयारी हो जाएगी 1-2 दिन बाद। लेकिन वही है कि वो चीज़ें ना, ये चीज़ मेरे ससुराल में बिल्कुल नहीं होती जो कि यहाँ पे होती। हमारे तो 2-3 रेठे के पेड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, बल्कि हमने ना सारे काट लिए। और रेठे इतने ज़्यादा आते थे उनमें, जब उनका रेट हमने मार्केट में पूछा ना, तो मतलब 10 या 20 रुपए के 3 रेठे आते हैं। और यहाँ बेकदरी होती थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज उन चीज़ों की ना वैल्यू पता चल रही जब मार्केटों में जाओ। अब कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ऐसी चीज़ वो हो गई कि यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है, लोगों को इतनी पता भी नहीं है। तो जब घर से बाहर निकलो, मार्केटों में जाओ, तो तब जाके पता लगता है। बाकी रेट है ना, शायद दवाई के काम भी आता है। और रेठा, मुझे एक ज़रूर बात पता है कि जब नाक में जोंक बैठती है, उसका रस जरूर डालो कूट के, जो रेठे का छिलका होता है उससे जोंक तुरंत निकल जाती है। पहाड़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को स्वयं पता नहीं होता, लेकिन बाहर जाओ तो उन लोगों को काफ़ी जानकारी होती है इन चीज़ों के बारे में। अब यही जो भीमल है, तो इसको ना मतलब लोग शैम्पू भी यूज करते थे, ये तो लोग पुराने लोग करते थे। लेकिन आजकल इन चीज़ों को कोई यूज नहीं करने के लिए तैयार हो रहा, क्योंकि इनमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, कूटना पड़ता है, थोड़ी देर भिगो के फिर सर में लगाना पड़ता है। हाँ, तारुस जैरी को परेशान करो और जैरी मुझे कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये मेरे साथ खेले और साथ ही यहाँ पे अपनी बचाव कर रहा है, क्योंकि तारुस ने ना उसको काफी ज्यादा परेशान कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या क्या है, क्या है? अपने पापा को परेशान कर रहा। बूढ़े यहाँ गद्दी में नहीं बैठनी, क्योंकि हाथ से बनाए हुए गद्दी है। बूढ़े मम्मा की और ताशु की है। ताशु किसकी है गद्दी? और पापा की कहाँ है? मम्मा ताशु की है ना। कोई बात नहीं, पापा को बैठने दो। रोटी बना लेती हूँ अब। बाकी आज थोड़ा ये है कि अकेले हैं तो बाहर अंदर जाने के लिए डर भी लग रहा है। मम्मी का बहुत सारा होता है तो मम्मी तो शादी में जा रखी है। बाकी यहाँ पे तारुस ने ना काफी ज्यादा परेशान कर रखा। आज सबको प्रणाम कर दो, सबको प्रणाम कर दो। वो ठीक हो आप सब? हम तो रोटी खाएंगे अब। हम दोनों रोटी खाएंगे। रोटी में क्या खाओगे चिज्जी में? रोटी सब्जी दाल। रोटी सब्जी दाल। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम प्रणाम।